हेलो, गुड इवनिंग। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की जो क्लास है वो भी पार्लियामेंट के ऊपर ही है। कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे, पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स जो थे वो हमने कल की क्लास में कवर किए। ठीक है, आज की जो क्लास है वो आर्टिकल्स की बात ना करते हुए ओनली जो मेन जो बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट जो हमें क्लियर करने हैं पार्लियामेंट जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है उससे रिलेटेड, तो उसकी जो क्लास है वो आज हम लोग कर रहे हैं। और क्लास स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग एक बार जो पुराना जो भी रिवीजन है वो सारा कर लेते हैं। आर्टिकल्स की बात करें तो पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले जो पार्ट फर्स्ट की बात है, इसके अंदर जो पार्ट फर्स्ट जो था वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के ऊपर था। इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो थे इसमें 1 से लेके 4 तक जो आर्टिकल थे वो पार्ट फर्स्ट के थे और इसके अंदर यूनियन और टेरिटरी के ऊपर ये आर्टिकल्स थे। पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड की बात करेंगे, पार्ट सेकंड जो था वो सिटीजनशिप के ऊपर था, जिसके अंदर जो सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं वो सारे हैं। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11 इस पार्ट के अंदर है। अब बात करते हैं पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड जो है फंडामेंटल राइट्स का है और इसके अंदर जो है टोटल बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इसके अंदर आर्टिकल हैं। पार्ट 4 की बात करें, पार्ट 4 जो है डीपीएसपी का जो है पार्ट है और इसके अंदर आर्टिकल की बात करते हैं 36 से लेके 51 तक आर्टिकल इसके अंदर। पार्ट 4 का ए जो है इसकी बात करेंगे। पार्ट 4 ए जो है इसके अंदर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और इसमें आर्टिकल जो है 51 ए जो आर्टिकल है वो है और इसके सब क्लोज की बात करें ए से लेके के तक जो है इसके सब क्लोज है। इतने जो पार्ट हैं उनकी बात हमने की। पार्ट 5 की जो बात थी, पार्ट 5 जो है वो है यूनियन का, जो कि हम लोगों ने कवर किया और कर रहे हैं। तो पार्ट 5 की बात करते हैं। पार्ट 5 को हम लोग थोड़ा जो है डिटेल में जो है रिवाइज करते हैं। देखते हैं पार्ट 5 के ऊपर अब पार्ट 5 में कौन से आर्टिकल्स किन से रिलेटेड है। पार्ट 5 का देखते हैं एक बार डिटेल में, क्योंकि पार्ट 5 जो है वो अभी चल रहा है अपना। तो पार्ट 5 की बात करते हैं। पार्ट 5 में सबसे पहले बात करें प्रेसिडेंट की। सबसे पहला जो पार्ट हमने कवर किया प्रेसिडेंट का और इसमें आर्टिकल की बात करें, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हम लोग साथ ही ले लेते हैं इसके अंदर। और आर्टिकल की बात करें 52 से जो आर्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं इसके 52 से लेके 73 तक जो आर्टिकल्स हैं वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो आर्टिकल्स हैं वो आते हैं और इसमें जो आर्टिकल की बात करें 74 और 75 जो आर्टिकल है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो आर्टिकल हैं वो है। ठीक है, उसके बाद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके उनका जो है आर्टिकल है और ये आर्टिकल 76 है। ये आपको ध्यान रखना है, ओनली एक जो है आर्टिकल जो है एजी के लिए है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए एक ही आर्टिकल है और जो कि 76 नंबर का है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो 77 और 78 जो है आर्टिकल्स हैं जो कि गवर्नमेंट का जो बिजनेस है उसको कंडक्ट करने के लिए है। उसके बाद में बात करें पार्लियामेंट जो अपना अभी चल रहा है, तो पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट में जो आर्टिकल की बात करें 79 से हमने आर्टिकल्स जो है स्टार्ट किए थे। 79 से आर्टिकल्स स्टार्ट करके 88 तक जो आर्टिकल्स हैं वो पार्लियामेंट के हैं। ठीक है, वैसे तो हमने कल जो है 100 तक आर्टिकल्स कवर किए थे और सभी के सभी पार्लियामेंट में किए थे। जो है टोटली बात करें 79 से 100 तक आर्टिकल पार्लियामेंट के ही है, लेकिन उसके बाद में जो है 89 से हम लोग बात करें 89 से लेकर 98 तक जो आर्टिकल्स है ये जो है जो ऑफिसर्स जो है पार्लियामेंट के उनसे रिलेटेड है, जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जो चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन है उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो ये है। इनको आप लोग मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ इसलिए इनको डिटेल में आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद में जो आर्टिकल है 99 और जो 100 जो आर्टिकल है ये जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस के जो आर्टिकल है वो है। इसके अंदर जो मेंबर्स की जो ओथ है, ओथ, ठीक है, ओथ जो है मेंबर्स की वो दी हुई है और इसके अंदर वोटिंग हो गया और कब जो है एडजर्न करना है, कब जो है
इसका जो कोरम है वो सब चीज़ें जो डिसाइड है वो आर्टिकल 100 से होती है, और आर्टिकल 99 से जो ओथ है मेंबर्स की उसके लिए आर्टिकल है। तो ये जो पूरा आर्टिकल है, आर्टिकल जो है 100 तक हम लोगों ने एक बार जो है शॉर्ट के अंदर डिस्कस किया है। अब जो है नेक्स्ट जो है आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। आज की जो क्लास रहने वाली है, आज की क्लास के अंदर कंटेंट्स की बात करें तो पार्लियामेंट की जो सिटिंग है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो देखेंगे। उसके बाद में पार्लियामेंट के अंदर जो मोशंस आते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और फिर राज्यसभा और लोकसभा की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पार्लियामेंट्री जो सिटिंग है उसके ऊपर देखते हैं। सेशंस की बात करते हैं, कितने क्या सेशंस होते हैं। ये हम लोग जो प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर भी देखा। एवरी ईयर 3 सेशन, 3 जो सेशंस है वो हर साल होते हैं, लेकिन 2 जो सेशन है वो करवाने जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, और इनके अंदर जो 2 सेशन है इनके अंदर गैप जो है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब जो सेशंस है उनकी बात करते हैं, तो जो फर्स्ट जो सेशन है वो है बजट सेशन का, और ये होता है फरवरी और मई के बीच में। फरवरी और मई के बीच में जो है बजट सेशन रहता है, और ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट सेशन है। और इसकी जो बिगिनिंग है, इसकी जो शुरुआत है वो प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करके करते हैं। उसके बाद में सेकंड जो बात करें, सेकंड जो सेशन है वो है मानसून सेशन, और ये जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। थर्ड जो सेशन है उसकी बात करें तो ये विंटर सेशन है, और ये नवंबर दिसंबर के अंदर होता है। तो ये 3 जो सेशंस थे इनको आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में ध्यान रखना है कि 3 जो सेशंस है वो रहते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट सेशन की बात करें तो वो बजट सेशन है, क्योंकि पूरे देश का जो बजट है वो इसी सेशन के अंदर जो है पेश किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो है रखा जाता है पार्लियामेंट के अंदर, कि हम अपना जो बजट है, गवर्नमेंट जो है किस जो फील्ड है उसके अंदर जो है पैसा अपना लगाएगी, किस चीज़ के अंदर कितना पैसा यूज़ करेगी, तो वो सारी चीज़ जो है बजट के अंदर ही पेश करती है गवर्नमेंट। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। और जो है इसके अंदर बात करें नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सिटिंग की। पार्लियामेंट्री सिटिंग मतलब कि जैसे कितने क्या देर के लिए जो है पार्लियामेंट चलता है, कब क्या होता है, कौन सा कार्य किस टाइम पे होता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो एवरी पार्लियामेंट सिटिंग स्टार्ट्स एट 11 o'clock। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि 11 बजे जो है पार्लियामेंट जो है उसकी जो है शुरुआत होती है। ठीक है, और शुरुआत किससे होती है? क्वेश्चन आवर से होती है। क्वेश्चन आवर्स मतलब कि क्वेश्चनों का जो पूछना है वो उससे जो है ये शुरुआत होती है पार्लियामेंट की। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे जो मेन बात है वो ये है कि जो है 11 बजे से जो है पार्लियामेंट जो है उसकी जो है सिटिंग शुरुआत होती है। 11 से और 12 के बीच में जो है इसकी शुरुआत होती है, और जो है क्वेश्चन आवर से जो है इसकी शुरुआत होती है। और क्वेश्चन आवर की बात करें तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के जो है क्वेश्चन आवर्स जो होते हैं वो क्वेश्चन जो है 3 प्रकार के पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन टाइप की बात करें, वो है स्टार्टर्ड क्वेश्चंस। जैसे हम लोग बात करते हैं जो डिनर या फिर लंच करते हैं तो उसके अंदर जो स्टार्टर मंगाते हैं उसी टाइप से ये जो है स्टार्टर होते हैं, स्टार्टर्ड क्वेश्चन होते हैं। इनको जो है दे आर आंसर्ड ओरली, इनको जो है ओरली जो है बोल के ही आंसर जो है इनका किया जाता है। और ये जो है दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ओरली पूछ लिया और उसका जवाब मिल गया, लेकिन इसको जो है बाद में पूछना हो तो आस्क अगेन, इनको जो है दोबारा भी पूछ सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार पूछ लिया तो दोबारा नहीं पूछा जा सकता, तो इनको जो है एक बार पूछने के बावजूद दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो ये होते हैं स्टार्टर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड बात करते हैं अनस्टार्टर्ड क्वेश्चन। दे आर आंसर्ड इन रिटर्न, इनको जो है रिटर्न के अंदर आंसर किया जाता है। और जो है जो कोई भी जो जैसे सप्लीमेंट्री होता है इसको जो है दोबारा से जो है पूछा नहीं जा सकता है इन क्वेश्चंस को, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के टाइप जो है वो है शॉर्ट नोटिस। ठीक है, इन ये जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनके लिए क्या होता है कि जो दे कैन बी आस्क्ड विदाउट गिविंग, they can be asked without giving 10 days advance notice। इनको जो है 10 days की जो है नहीं they can be asked, ये जो है थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। they can be asked without, they can ask with giving 10 days advance notice।
जो 10 डेज का जो है एडवांस जो है नोटिस देना पड़ेगा, पहले 10 डेज पहले ही बताना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, एक जो है शॉर्ट नोटिस जो है वो देना पड़ेगा कि मैं जो है ये क्वेश्चन जो है पूछने वाला हूँ, 10 दिन पहले जो है ये देना पड़ेगा नोटिस इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिनके लिए जो है नोटिस देना पड़ रहा है, वो भी 10 दिन पहले। तो जो है ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन ड्यूरेशन की बात करें कि क्वेश्चन जो ड्यूरेशन है वो कब तक का रहता है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी जो ड्यूरेशन की बात करें तो ये कब तक रहते हैं, 11 से जो है 12 बजे तक, 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है 0 आवर की बात करते हैं। 0 आवर जो है 12 बजे जो है स्टार्ट होता है, 12 बजे ये स्टार्ट होता है 0 आवर। ठीक है, और जो इसकी बात करें 0 आवर जो कॉन्सेप्ट है इसकी बात करें तो ये जो है इंडिया के जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसके अंदर ही इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और ईयर की बात करें 1962 के अंदर ये जो है स्टार्ट किया जाता है, और ये जो है एक अनऑफिशियल जो है वो टूल है। तो 0 आवर की बात करते हैं, 0 आवर क्या होता है। 0 आवर जो है इसके अंदर बात करें, जैसे कि जो शॉर्ट नोटिस जो क्वेश्चंस थे इनके अंदर क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट जो होते हैं, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए क्या किया जाता है कि जो है एक नोटिस दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है 10 डेज का। लेकिन जैसे कुछ जो है एकदम अर्जेंट जो है कोई इश्यू हो गया हो, कोई भी जो है मुद्दा जो है चल रहा हो, तो उसके अंदर जो है 10 डेज का नोटिस दें। उस 10 डेज के बाद तक तो जो है वो मुद्दा क्या पता शांत हो, वो खत्म हो जाए। तो इसलिए जो है 0 आवर्स जो है वो किया जाता है। जैसे कि कोई जैसे भोपाल जो है, भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी हुई थी उसकी बात करें, या फिर जो है फार्मर जो है प्रोटेस्ट है, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ है, उन चीज़ की बात करें तो ऐसा कोई भी जो मुद्दा है, ऐसा कोई भी जो है मुद्दा हो तो उसके अंदर क्या होता है कि एमपी को ये जो है 0 आवर जो सिस्टम है ये अलाउ करता है। कोई भी जो एमपी है, कोई भी जो सांसद है वो क्या कर सकता है, कोई भी इश्यू है, कोई अर्जेंट जो इश्यू है जिसके लिए जो है उन्होंने नोटिस नहीं दिया हो और उसको डिस्कस करना हो पार्लियामेंट के अंदर, तो इसके अंदर जो है वो नोटिस वो जो है अलाउ करते हैं उस मैटर के ऊपर बोलने के लिए किसी भी एमपी को। तो 0 आवर को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। 0 आवर जो है ये एक लीगल नहीं है, लेकिन इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे ये चलता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं पार्लियामेंट्री मोशंस। अब पार्लियामेंट जो है उसके अंदर बहुत सारे जो मोशंस हैं वो आते हैं, बहुत सारे जो मोशंस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर चलते हैं। कई चीज़ों को लेके किसी को रिमूव करना हो तब भी जो है मोशंस आते हैं। तो सबसे मेन बात करते हैं जो नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन है इसकी बात करते हैं। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो जो अपोजिट जो गवर्नमेंट होती है, अपोजिट जो अपोजिशन जो होता है वो लेके आता है इस मोशन को, और जो इस मोशन को लेके आने का मेन जो है जो गवर्नमेंट जो है उसको जो है रिमूव करने के लिए ये नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो लाया जाता है, जब जो गवर्नमेंट जो है उसको कोलैप्स करने के लिए, उसको गिराने के लिए। ठीक है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव टू कोलैप्स गवर्नमेंट। कोलैप्स गवर्नमेंट मतलब सरकार जो बनी हुई है उसको गिराने के लिए। तो अपोजिट जो अपोजिशन जो है वही जो है इसको लेके आएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तो अपने आप को खुद को गिराना नहीं चाहेगी। इट कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा। मेन बात यह है कि इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर लेके आया जा सकता है। इट रिक्वायर सपोर्ट्स ऑफ मिनिमम 50 मेंबर। जो 50 जो मेंबर्स हैं उनकी जो है मिनिमम जो है इनको सपोर्ट चाहिएगा टू बी एडमिटेड इन लोकसभा। और लोकसभा के अंदर इसको लाने के लिए 50 जो मेंबर्स हैं उनकी जो है इनकी मिनिमम जो है सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इफ़ इट इज़ पास्ड इन लोकसभा, यदि लोकसभा के अंदर ये पास कर जाता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन विथ मेजोरिटी, मेजोरिटी के साथ में पास करना चाहिए। ये तो मिनिमम तो लाने के लिए, उसके बाद में जो है मेजोरिटी से जो है लोकसभा से पास होना चाहिए। उसके बाद में गवर्नमेंट को जो है रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये जो था ये नॉन कॉन्फिडेंस जो है मोशन के बारे में था। ठीक है, सेंश्योर जो मोशन है इसकी बात करेंगे। सेंश्योर मोशन जो है इट इज ऑब्जेक्टिव टू कंडमन वन मिनिस्टर और होल गवर्नमेंट। ये एक ऐसा जो है मोशन है जिसके अंदर क्या होता है, एक जो मिनिस्टर है वो या फिर जो पूरी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो है इसको लाया जाता है। और इसको लाने के लिए जो है बात करें ये क्यों लाया जाता है, तो उस चीज़ की मतलब कि जो एक जो मिनिस्टर है, एक जो मंत्री हो गया, या तो उसको ले लीजिए या फिर जो पूरी जो गवर्नमेंट है उसको ले लीजिए। अब जैसे
ये मोशन आ रहा है, इसका जो मेन पर्पज है, इसको लाने के पीछे जो पर्पज है इनका, वो यही है कि जैसे कोई गवर्नमेंट है या कोई एक मिनिस्टर है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई एक पॉलिसी जो है उसको लॉन्च किया, उसको लेके आए। अब जो पॉलिसी जो है वो फेल कर जाती है, ये जो पॉलिसी है ये क्या कर गई, ये फेल कर गई। अब जो है इस चीज़ को जो है इस पॉलिसी जो फेल की, इसके वजह से जो जो मिनिस्टर जो था और जो गवर्नमेंट जो है उनको जो है क्रिटिसाइज करने के लिए, उनको जो है क्रिटिसाइज जो करने के लिए, उनको मतलब नीचा दिखाने के लिए जो है इस सेंसर मोशन को लाया जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो है एक जो स्पेसिफिक जो है रीज़न जो है वो होना चाहिए जो है इस चीज़ को करने के लिए, सेंसर मोशन को लाने के लिए, ठीक है। और बात करें कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर लाया जा सकता है, इसके अंदर भी 50 मेंबर्स की जो है मिनिमम जो है सपोर्ट चाहिएगा, और ठीक है। और इसके अंदर लोकसभा के अंदर यदि पास कर जाता है तो गवर्नमेंट को इसमें रिजाइन देने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती करने के रूप में यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सरकार गिराने के रूप में यूज किया गया। ये सिर्फ और एक पॉलिसी या फिर किसी चीज को लेके जो है सरकार या किसी मंत्री को बेइज्जती करने के लिए, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए जो है लाया जाता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन और जो एडजॉर्नमेंट मोशन है, इन दो मोशंस की। ये जो मोशंस है इसकी बात करें, ये जो मोशन है ये किसी भी जो है हाउस के अंदर आ सकता है। पहले जो मोशंस की बात करें, नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसकी बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता था। सेंसर मोशन की बात करें तो ये भी लोकसभा में आ सकता था। लेकिन जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है इसकी बात करें तो ये जो है दोनों जो है किसी भी जो हाउस है उसके अंदर जो है इसको मूव किया जा सकता है। ये जो इनोवेशन की बात करें, इसकी जो शुरुआत जो है वो इंडिया की जो पार्लियामेंट है वहां से होती है, और इसकी शुरुआत होती है 1954 के अंदर, ठीक है। इट इज मूव टू ड्रॉ अटेंशन टू कंसर्न मिनिस्ट्री ऑन ए मैटर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस एंड ही इज आस्क्ड टू गिव रिस्पॉन्सिबल आंसर। मतलब कि इसको लाने के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन, मतलब किसी चीज के ऊपर जो है अटेंशन लाने के लिए इस मोशन को लाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, कोई जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर जो है कोई काम हो, उसके ऊपर कोई चिंता हो, कोई कंसर्न हो, तो उस मैटर के ऊपर कोई भी जो पब्लिक का जो इंपॉर्टेंस का जो मैटर हो उस चीज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछने के लिए, उसके ऊपर अटेंशन डालने के लिए जो है ये मोशन लाया जाता है। और उसके बाद में क्या है कि जो मिनिस्टर होता है उसको जो है एक जो है जिम्मेदारी भरा जो आंसर होता है जो वो देना पड़ेगा, वो उसके लिए वो जिम्मेदार है। किसी भी जो मिनिस्ट्री है उसके लिए जो मिनिस्टर है वो जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए कि उसकी जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर क्या हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए उसे जो है एक जो है जिम्मेदारी भरा जो जवाब जो है वो देना पड़ेगा। तो ये जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन था, ठीक है। एडजॉर्नमेंट मोशन की बात करें तो ये जो है लोकसभा के अंदर ही लाया जा सकता है, और ये जो है जो अर्जेंट जो पब्लिक इंपोर्टेंस है या फिर कोई नेशनल इंपोर्टेंस है या फिर कोई 2 आवर का जो डिस्कशन है वो इसके ऊपर होना चाहिए, तो इसके लिए जो है ये लाया जाता है, ठीक है। कोई भी जो है अर्जेंट जो पब्लिक इंपोर्टेंस जो एकदम से हो गया हो, जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी बात हो, तो ये जो है मोशन लाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट की जो पावर्स है, पार्लियामेंट की क्या क्या पावर्स है जो कि हमें पता होनी चाहिए। अब हम लोग इस जो लेक्चर है इसके अंदर जो है एक भी जो है आर्टिकल्स की बात ना करके ओनली मेन बातें कर रहे हैं। ये क्लास जो है आर्टिकल्स की नहीं, अपने जो है समझने के लिए ली हुई है, क्योंकि जो क्वेश्चंस है कई बार जो है डायरेक्ट इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो लेजिस्लेटिव जो पावर है उसकी बात करते हैं। ऑर्डिनरी जो बिल है, सामान्य बिल की बात करें, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो किसी भी हाउस के अंदर जो है वो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इन केस ऑफ डेडलॉक की बात करें, द प्रेसिडेंट कैन कॉल जॉइंट सेशन अंडर 108। जो आर्टिकल जो 108 है इसकी बात करें, आर्टिकल जो 108 है इसकी बात करें, जो आर्टिकल 108 है इसके तहत क्या किया जा सकता है। आगे जो आने वाला जो है आर्टिकल उसके अंदर हम लोग 108 तक नहीं जाने वाले, क्योंकि जो मेन जो आर्टिकल्स है वही हम लोग अब नेक्स्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट सेंटर की बात करें तो सेंटर के अंदर हम लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट है वो बचा है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो बची है, और जो प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी पावर या फिर प्रेसिडेंट की जो पावर्स है वो बची है। तो ये सब हम लोग जो है करेंगे
कवर और बाकी जो है हम लोग स्टेट का जो है कवर करेंगे। तो जो है इसमें बात करें आर्टिकल 108 जो है उसके अंदर क्या है कि जो जॉइंट सेशन जो है दोनों जो हाउस है लोकसभा और जो राज्यसभा दोनों जो हाउस है उनका जो जॉइंट सेशन होता है, एक साथ जो उनका सेशन होता है, तो उसके लिए जो है प्रेसिडेंट को जो है अनुमति है कि जब डेडलॉक सिचुएशन हो जाए, जब जो लोकसभा और जो राज्यसभा जो है वो दोनों के दोनों ही किसी भी बिल के ऊपर जो है एग्री ना करें, किसी बिल के ऊपर जो है लोकसभा राज्यसभा कोई भी या फिर दोनों ही जो है एग्री ना कर रहे हो, तब जो है डेडलॉक जो सिचुएशन है जो वो बन जाती है। तो इस केस के अंदर जो है उनका दोनों का जो है जॉइंट जो सेशन होता है वो किया जाता है और ये प्रेसिडेंट जो है वो बुलाते हैं इस जॉइंट सेशन को। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर हो गई। अब जो है एग्जीक्यूटिव जो पावर की बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जब हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किया था उस टाइम हमने देखा था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो सभी के सभी जो है लोकसभा के लिए कलेक्टिवली एक साथ जो है सारे के सारे मिलके जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। अब बात करें एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी पास्ड अगेंस्ट देम ओनली इन लोकसभा, और इसी वजह से जो है उनका जो नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो लोकसभा के अंदर पास किया जाता है, वहीं पे ही जो है उनके खिलाफ जो है पास होता है। राज्यसभा कैन ओनली आस्क क्वेश्चन। जो राज्यसभा जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पूछ सकती है। ठीक है, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है इसकी जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट्स कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये जो है बिल जो अमेंडमेंट्स का जो बिल है ये किसी भी जो हाउस है उसके अंदर लाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। स्पेशल पावर्स, स्पेशल क्या पावर्स है इसके अंदर वो देखते हैं। जॉइंट सेशन इज प्रेसिडेंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा की जो स्पीकर है वो जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, प्रिसाइड करते हैं जो जॉइंट सेशन जो होता है उसको। ठीक है, इन हिज एब्सेंस, और इनकी जो एब्सेंस है उसके अंदर जो डिप्टी स्पीकर है वो करते हैं। ठीक है, ए बिल इज मनी बिल और नॉट। एक कोई बिल आता है तो उसको जो मनी बिल है या नहीं है ये डिसाइड करने का जो कार्य है, ये डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो जो है स्पीकर जो है लोकसभा के जो स्पीकर है उनके पास में रहता है। ठीक है, जो लोकसभा के जो स्पीकर है वही डिसाइड करेंगे कि ये जो बिल है वो मनी बिल है या मनी बिल नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 67 जो आर्टिकल है उसके अनुसार बात करें रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका जो रिमूवल है, उनका जो उनको जो हटाने का जो प्रोसेस है, उनका जो रिजोल्यूशन है वो जो है राज्यसभा में जो है पास किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 249 जो है अलाउ करता है पार्लियामेंट को लेजिस्लेट इन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। जो पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट में कोई, जैसे स्टेट लिस्ट जो हमने देखा स्टेट, यूनियन और जो कंकरेंट लिस्ट है उसके अंदर जो स्टेट लिस्ट के अंदर कोई मैटर आ रखा है और उसके ऊपर जो है पार्लियामेंट को यदि कोई फैसला करना हो, उसके ऊपर कोई रूल बनाना हो जो राष्ट्र के लिए जो है जरूरी हो, तो उस केस के अंदर जो है पार्लियामेंट जो है वो अपना जो है उसके ऊपर जो है आर्टिकल 249 जो है उसको अलाउ करता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, उस पर रूल बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। मेन जो बातें हैं वो हम लोग राज्यसभा की और जो लोकसभा की वो देखने वाले हैं। तो राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा के बारे में हम लोग जो प्रीवियस जो क्लास है उसमें अच्छे से देखा, वही बातें इसमें भी देखने वाले हैं। इट इज़ अपर हाउस, ये जो है अपर हाउस है। ठीक है, पार्लियामेंट का जो है अपर हाउस। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेकंड हाउस, जो है इसको सेकंड हाउस के नाम से भी जाना जाता है, सुपीरियर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, परमानेंट हाउस के भी नाम से जाना जाता है, और पार्लियामेंट ऑफ स्कॉलर्स के नाम से, बुद्धिजीवियों का जो पार्लियामेंट है वो भी इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ राज्यसभा कैन बी विटनेस्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इन विच सेकंड हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो राज्यसभा जो है, इसकी बात करें राज्यसभा का जो शुरुआत है, राज्यसभा की जो शुरुआत है भारत का जो अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर देखा जा सकता है, जहाँ पे जिसमें जो है सेकंड हाउस जो है
सेकंड हाउस या फिर जो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, जो राज्य जो परिषद है उसका जो गठन जो है, उनका जो शुरुआत जो है, उनकी जो गठन है वो देखा गया है। ठीक है, तो कंसेंटमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है 1919 का, उसमें देखा जा सकता है। ठीक है, ऑन 23 अगस्त 1954 के अंदर जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वाज रीनेम्ड एज राज्यसभा। ठीक है, पहले जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको स्टार्टिंग में जब बोला गया, उसके बाद में जब 23 अगस्त 1954 को जब इसका नाम चेंज किया जाता है तो इसको जो है राज्यसभा कर दिया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंड हाउस ऑफ द वर्ल्ड इन सेनेट। ठीक है, यूएसए एंड वीकेस्ट सेकेंड हाउस ऑफ द वर्ल्ड इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस की बात करें, स्ट्रॉन्गेस्ट जो सबसे जो मजबूत जो सेकंड हाउस जो है वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर, वो जो है सेनेट का है और ये यूएसए के अंदर है। ठीक है, और जो सेकंड की बात करें, फर्स्ट तो जो है वो हो गया सेनेट का। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे जो वीकेस्ट जो है, वीकेस्ट हाउस की बात करते हैं, सेकंड नहीं वीकेस्ट जो सेकंड हाउस है उसकी बात करें तो ये लॉर्ड्स का है। ठीक है, लॉर्ड्स जो कि ब्रिटेन के अंदर है, तो वहां का जो है सबसे जो है वीक जो है वो हाउस है, वीकेस्ट हाउस जो है वो ब्रिटेन जो लॉर्ड्स जो है वहां का है। और जो सबसे मजबूत की बात करें तो ये सेनेट जो यूएसए के अंदर है वहां का है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं टेन्योर की। टेन्योर की बात करें तो टेन्योर जो है राज्यसभा का मेंबर का उनका फिक्स रहता है 6 ईयर का। हर 2 ईयर के बाद में, हर 2 ईयर के बाद में जो है 1/3 जो मेंबर है उनको जो है रिमूव किया जाता है। ठीक है, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, 2 साल के बाद में 1/3 जो मेंबर है उनको रिटायर्ड किया जाता है। टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर वाज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो राज्यसभा जो है इनका जो टेन्योर है, ये जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल जब मतलब कि शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके अंदर जो है मेंशन नहीं किया गया है जो राज्यसभा मेंबर है उनके बारे में कुछ भी, उनका जो टेन्योर है उसके ऊपर। ठीक है, पार्लियामेंट सेट द टेन्योर ऑफ 6 ईयर। जो पार्लियामेंट जो है उसने जो है इसको सेट किया टेन्योर को 6 ईयर इन पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। जो पीपल्स जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट था 1951 का, उसके अंदर। ठीक है, क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, वैसे तो हमने सब कुछ कल देख लिया, फिर एक बार और देख रहे। द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ राज्यसभा आर फॉलोन। ठीक है, ही शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे मेन बात जो है यही है कि जो इंडिया का जो है वो सिटीजन होना चाहिए। और सेकंड मेन बात जो है वो 30 जो है एज होनी चाहिए। ठीक है, ही शी शुड टेक एन ओथ और अफर्मेशन। उनको जो है बनने के बाद में ओथ और जो अफर्मेशन जो है कंटेन करनी पड़ेगी, जो 3rd शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। एन इंडियन सिटीजन कैन कंटेस्ट द राज्यसभा इलेक्शन ऑफ ए स्टेट इन विच ही रिसाइड्स वेयर इलेक्शंस आर टू बी कंडक्टेड थ्रू ओपन वोटिंग सिस्टम। नाउ इट्स हैज बीन रिमूव। ये जो है अभी जो है रिमूव कर दिया गया है। जो ओपन वोटिंग जो सिस्टम है वो जो है अभी रिमूव कर दिया गया है। बाकी जो है पहले जो था ओपन वोटिंग सिस्टम था राज्यसभा का जो मेंबर है उसके लिए। ठीक है, रेजिग्नेशन मेंबर्स, रेजिग्नेशन की बात करते हैं। रेजिग्नेशन किसको देंगे? राज्यसभा मेंबर्स। तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा गिव रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको जो है रेजिग्नेशन दे सकते हैं राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, द डिप्टी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ। उन्हीं के बीच में से, उन्हीं में से एक किसी को जो है डिप्टी चेयरमैन जो है वो इलेक्ट कर लिया जाता है। उन्हीं में से सभी में से जो है एक को जो है इलेक्ट किया जाता है डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, ड्यूटीज और पावर की बात करते हैं। राज्यसभा और जो लोकसभा की जो पावर्स की बात करें तो वो लगभग सेम है, बस थोड़ा सा जो फर्क है वो देखते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स एंड ड्यूटीज इन मोस्ट ऑफ द मैटर्स एंड फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ राज्यसभा। अब जो ड्यूटीज की बात करें वो राज्यसभा की है, बाकी तो सबकी सेम ही रहती है लगभग इनकी, लोकसभा और राज्यसभा की। इफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days without the permission of house, then he has to vacate
हिज सीट। अब बात करें कोई जो मेंबर है पार्लियामेंट का, जो मेंबर है राज्यसभा का, जो मेंबर है वो सभी जो मीटिंग है उससे जो है एब्सेंट है और लगातार जो है उसको जो है 60 डेज का जो पीरियड है वो हो चुका है और कोई जो परमिशन है वो भी नहीं ली है यदि उसने, तो उसको जो है वो सीट जो अपनी है उसे जो है वेकेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एज पर आर्टिकल 249 जो आर्टिकल है उसके तहत राज्यसभा हैज स्पेशल पावर टू डिक्लेयर with 2/3 majority that it is necessary in the national interest that parliament may make लो विथ रेस्पेक्ट टू ए मैटर इन स्टेट लिस्ट। जी हमने देख लिया है जो स्टेट लिस्ट जो है उसके अंदर जो है स्टेट लिस्ट का कोई मैटर है तो उसके अंदर भी जो पार्लियामेंट जो है राज्यसभा जो है वो जो है 2/3 की जो मेजोरिटी है उसके साथ में जो है कोई भी जो है अपना जो लो है वो बना सकती है। तो ये बात हमने पहले भी देखी, तो ये जो है एक स्पेशल पावर राज्यसभा के पास में। दिस एक्ट वाज यूज इन 1952। ये जो एक्ट है वो 1952 और 1986 के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, एज पर आर्टिकल 312 राज्यसभा हैज स्पेशल पावर टू पास रेजोल्यूशन टू क्रिएट बाय लॉ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू द यूनियन एंड स्टेट। जो आर्टिकल 312 है, 312 जो आर्टिकल है उसकी बात करें तो इसमें भी राज्यसभा को जो है एक स्पेशल पावर मिलेगी। ये जो है पास कर सकते हैं रेजोल्यूशन को, कोई भी जो है लॉ बनाने का उसको जो है ये पास कर सकते हैं। वो या तो पूरे की पूरी जो इंडिया है उसके लॉ हो, यूनियन का लॉ हो या फिर किसी स्टेट का लॉ हो, तो वो किसी में भी बना सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब राज्यसभा के बारे में। हमने जो मेन जो बातें थी वो सारी देख ली। अब जो है लोकसभा जो है वो बचा है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लोकसभा की बात करें, लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस। इसको जो है लोअर हाउस भी बोला जाता है, फर्स्ट हाउस भी बोला जाता है और टेम्पररी हाउस भी बोला जाता है और पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है। पॉपुलर तो इसलिए क्योंकि जो है ये सभी जो है पीपल से इलेक्ट होके जाते हैं। ठीक है, टेम्पररी हाउस इसलिए क्योंकि ये जो है लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाता है 5 साल के बाद में। फर्स्ट हाउस इसलिए क्योंकि जो मेन जो काम है वो यही होता है। लोअर हाउस की बात करें तो लोअर हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बाइकैमरल जो है, बाइकैमरल जो सिस्टम है वो फॉलो करता है इंडिया। और बाइकैमरल सिस्टम के अंदर जो लोकसभा जो है, लोकसभा इसको क्या बोला जाता है, लोकसभा को जो है बाइकैमरल सिस्टम के अंदर लोअर हाउस जो है वो बोला जाता है, तो इसलिए जो है इसे लोअर हाउस भी बोला जाता है। कंपोजिशन की बात करते हैं, लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 6 मई 1952। जो लोकसभा जो है 1952 के अंदर 6 मई को जो है शुरू होता है, इसकी जो है शुरुआत होती है। नंबर ऑफ मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड 550 से जो है मेंबर्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अर्लियर स्ट्रेंथ जो थी, इसकी पहले की जो स्ट्रेंथ थी वो थी 552 की, लेकिन जो सीट्स थी एंग्लो जो इंडियंस थे इनकी जो है एबोलिश कर दी गई और ये एबोलिश की गई थी 104 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट था 2021 का। तो ये 2021 का था, लेटेस्ट है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट इट इज 543 मेंबर्स, प्रेजेंट के अंदर 543 जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा के अंदर है। ठीक है, टेन्योर की बात करते हैं। टेन्योर की बात करेंगे, जो 5 साल का जो टेन्योर है वो जो है रहने वाला है मेंबर्स का और हाउस का, दोनों का ही जो टेन्योर है वो 5 साल का रहता है इसके अंदर। ठीक है, लोकसभा के अंदर इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर, 1 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है और उसके लिए जो है इमरजेंसी का जो केस है उसके अंदर ही इसको जो है बढ़ाया जा सकता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द मैक्सिमम ऑफ 8 टाइम्स, और ये इसको जो है 8 बार तक जो है इसे मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। इन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 टेन्योर ऑफ लोकसभा वाज मेड 6 ईयर्स। जो 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसके अंदर क्या किया जाता है, लोकसभा का जो टेन्योर है वो उसको जो है 6 साल का कर दिया जाता है। लेकिन बाद में जो है 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फिर से हो जाता है 1978 का, ये जो है अमेंडमेंट फिर से हो जाता है और इट वाज अगेन मेड 5 ईयर, इसको दोबारा से जो है 5 साल कर दिया जाता है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ही शी हैज़ टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नॉट लेस देन 25 ईयर्स, 25 ईयर से जो है छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो है सारी जो क्वालिफिकेशंस है वो जो
बनाने का काम है वो पार्लियामेंट ही करती है और वही जो है इनको चेंज करती है। ठीक है। रेजिग्नेशन की बात करें, स्पीकर टेंडर रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर, जो स्पीकर जो है वो डिप्टी स्पीकर को अपना जो है रेजिग्नेशन देता है, और जो डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर को अपना जो है रेजिग्नेशन देता है, और मेंबर्स जो है वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो स्पीकर को देते हैं। तो ये इनका जो रेजिग्नेशन है उसका प्रोसेस है। अब जो स्पीकर्स जो है अभी तक जो स्पीकर्स हुए हैं उनके सभी के नेम है, आप लोग एक बार इनको जो है राइट डाउन कर लेना। मेन जो आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट जो स्पीकर है गणेश वासुदेव जो है उनका ध्यान रखना है, और ये इनकी ईयर जो है 1952 से 1956 ये भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो है आपको जो मेन जो याद रखना है, अभी का जो याद रखना है, ओम बिरला जो है वो है ये 2019 से जो है और अभी तक जो है यही है। ठीक है। और इनसे जो पहले जो थी वो थी श्रीमती सुमित्रा महाजन, और ये 2014 से 2019 तक ये रहती है। तो ये जो है अभी तक जो है जो स्पीकर्स जो रहे हैं उनका सभी का जो टेन्योर है वो इसके अंदर आपको दिया हुआ है, एक बार आप लोग सभी को देख लेंगे। ठीक है। पावर्स और ड्यूटीज की बात करते हैं। पावर्स और ड्यूटीज जो लोकसभा जो है उनकी जो पावर्स है ड्यूटीज क्या क्या है, ही डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट। जो लोकसभा जो है वही जो है डिसाइड करता है कि कोई जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। ठीक है। ही रिजोल्व्स केसेस रिलेटेड टू डिफेक्शन, जो डिफेक्शन से रिलेटेड जो केसेस हैं उनकी बात करते हैं, तो उनको जो रिजोल्व करने का काम है, उनको जो खत्म करने का जो काम है, उस काम को जो करते हैं वो पावर किसके पास में है, ये पावर जो वो भी लोकसभा के पास में है। और एक ये ड्यूटी है कि जो कोई भी जो डिफेक्शन का जो केस है, किसी भी तरीके का कोई डिफेक्शन हुआ हो या फिर कोई भी जो डिफेक्शन है, जो डिफेक्शन मतलब कि दल बदल, मतलब एक जो पार्टी है उस पार्टी से दूसरी पार्टी में जब चले जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो मामले होते हैं तो उसका जो निपटारा है, उसको जो रिसोल्व करने का जो काम है वो लोकसभा का रहता है। ठीक है। ही एक्सरसाइजेज ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ वोट्स। जो लोकसभा जो है उसमें यदि जैसे असमानताएं आ जाती हैं, कोई भी जो वोटिंग जो है उसके अंदर जो है अलग से जो है वोट करने का जो है कास्ट करने का, वोट को कास्ट करने का जो है वो जो है इनको अधिकार दिया जाता है लोकसभा को। यदि कोई इनइक्वालिटी आती है वोट्स के अंदर तो यहाँ पे जो है ये अपना जो मत है उसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा की कुछ जो पावर्स स्पेशल है वो बात करें। मनी बिल कैन बी ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, जो मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर लाया जा सकता है। ए वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस कैन बी पास्ड ओनली लोकसभा, जो नॉन कॉन्फिडेंस है ये आपको पता ही है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर पास किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पूरी जो है सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के लिए जो है उत्तरदायी जो है वो होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, उनको जो है जवाब देना पड़ेगा लोकसभा को। तो आज की जो क्लास है उसको हम लोग यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। आज की क्लास छोटी जरूर है लेकिन हमने जो है इसमें कॉन्सेप्चुअल जो बात है वो की है, ना कि जो मेन आर्टिकल्स जो है हम लोग इसमें नहीं कवर किए, बल्कि जो बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए पार्लियामेंट से रिलेटेड, उनको हमने कवर किया है। आज का एक जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका जवाब जो है वो मैं कल देने वाला हूँ। आज आपको उसके बारे में सोचना है, उसको देखना है कि उसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो वो क्वेश्चन है, आप लोगों ने आज की क्लास और कल की क्लास में राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देखा है। तो मेरा जो क्वेश्चन है कल जो है आपको इसका जो है कमेंट में जो है इसको आंसर आपको रखना है और इसके ऊपर पूरा सोचना है। इन विच कॉन्टेक्स्ट राज्यसभा हैज more powers than Lok Sabha।
कौन सा ऐसा मैटर है जिसके अंदर जो है लोकसभा जो है उससे भी ज़्यादा पावरफुल जो है राज्यसभा नज़र आती है, कि राज्यसभा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आपको इस चीज़ के ऊपर सोचना है, इसको समझना है कि कौन सा ऐसा मैटर हो सकता है जिसके ऊपर राज्यसभा जो है बहुत ज़्यादा जो पावरफुल है वो दिखाई पड़ती है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको सोचना है और समझना है इस बात को। तो यही आपका क्वेश्चन है। और जो लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर जो क्वेश्चन था उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन था उसका बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं। दो क्वेश्चन जो मैंने दिए थे लास्ट क्लास के अंदर, उसकी बात हम लोग आज करेंगे। जो क्वेश्चन जो पूछा गए थे वो दो क्वेश्चन थे और उन दोनों की जो आंसर की बात करें, आंसर जो है एक ही है। इसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट था वो ये था कि फर्स्ट जो लॉ ऑफिसर है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री वो कौन है, ठीक है। और जो सेकंड जो क्वेश्चन है, मेन लीगल एडवाइजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात करें अधिकतर जो बच्चे हैं इसके अंदर तो कर देते हैं कि इसका आंसर अटॉर्नी जनरल है, लेकिन जब बात तो थोड़ा सा भी घुमा के पूछ लेता है क्वेश्चन, मेन लीगल एडवाइजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है ये आपको देखना है लॉ ऑफिसर, मतलब कि जो कानून से संबंधित जो कार्य करता है, सेंटर के लिए कार्य करता है, वो अटॉर्नी जनरल है। तो इसमें जो लीगल जो एडवाइजर होगा, लॉ से रिलेटेड ही बात होती है लीगल की। यदि हम लीगल कोई काम कर रहे हैं तो मतलब लॉ को मानते हुए कोई कार्य कर रहे हैं, तो लीगल जो एडवाइजर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो भी जो होगा वो अटॉर्नी जनरल ही होने वाला है। तो ये जो है दो क्वेश्चन थे, दोनों का आंसर सेम है अटॉर्नी जनरल। ये प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किया। अब कल आपको ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, इन विच कॉन्टेक्स्ट राज्यसभा हैज मोर पावर देन लोकसभा। इसका जो है आंसर, यदि आपने ध्यान से जो है पढ़ा हो, तो ध्यान से यदि लेक्चर देखा है तो आपको आराम से जो है इसका जवाब मिल भी गया होगा। तो थैंक यू, स्टडी हार्ड एंड स्टे क्यूरियस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।